नमस्कार प्रिय श्रोताओं, स्वागत है आपका रेडियो पाठशाला में। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है? हम हर दिन काम, परिवार और जिम्मेदारियों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने मन, अपने विचार और अपने जीवन के सच से कट जाते हैं। बौद्ध दर्शन हमें सिखाता है कि जीवन का हर पल मूल्यवान है। ये केवल आध्यात्मिक मार्ग नहीं, बल्कि एक व्यवहारिक और नैतिक जीवन जीने की कला है। इस ऑडियो बुक में हम विस्तार से जानेंगे जीवन और दुख का वास्तविक अर्थ, मध्यम मार्ग और अष्टांगिक मार्ग की शक्ति, करुणा, अहिंसा और नैतिक जीवन के मूल सिद्धांत, ध्यान और समाधि की तकनीकें, कर्म, पुनर्जन्म और निर्वाण का रहस्य, और कैसे आप इन शिक्षाओं को आधुनिक जीवन में लागू कर सकते हैं। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे यात्रा के लिए जो आपके मन, विचार और जीवन को शांति, संतुलन और जागरूकता की ओर ले जाएगी। आइए शुरू करते हैं बौद्ध दर्शन की अद्भुत दुनिया की यात्रा। अध्याय 1, परिचय, बौद्ध दर्शन का स्वरूप और महत्व। प्रिय श्रोताओं, आपका स्वागत है इस अद्भुत यात्रा में, जहां हम बौद्ध दर्शन की गहराइयों को समझेंगे। जब हम दर्शन शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में ये प्रश्न उठता है कि दर्शन आखिर है क्या? दर्शन का अर्थ है सत्य की खोज, जीवन के रहस्यों की पड़ताल और उस मार्ग की तलाश जिससे मनुष्य दुखों से मुक्त होकर शांति और आनंद को प्राप्त कर सके। भारतीय दर्शन की महान परंपरा में बौद्ध दर्शन एक ऐसा मोती है जिसने न केवल भारत को बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित किया। आज बौद्ध विचारधारा केवल एक धर्म ही नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला, आचरण की कसौटी और मानसिक शांति का साधन बन चुकी है। बौद्ध दर्शन का उदय। गौतम बुद्ध 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में प्रकट हुए। उस समय भारतीय समाज धार्मिक अनुष्ठानों, यज्ञों, कर्मकांडों और जातिगत भेदभाव से जकड़ा हुआ था। लोग बाहरी पूजा पद्धति में विश्वास रखते थे, परंतु आंतरिक शांति और सच्चे सुख से वंचित थे। बुद्ध ने इसी परिस्थिति में एक नया मार्ग दिखाया, आंतरिक अनुभव का मार्ग, करुणा और प्रज्ञा का मार्ग। दर्शन का मूल प्रश्न। बुद्ध का दर्शन इस प्रश्न से शुरू होता है, जीवन में दुख क्यों है? उन्होंने देखा कि हर मनुष्य जन्म, जरा, रोग और मृत्यु जैसी पीड़ाओं से घिरा हुआ है। सुख मिलने के बाद भी भय बना रहता है कि ये सुख खो जाएगा। बुद्ध ने केवल समस्या नहीं बताई, बल्कि उसका समाधान भी दिया। यही समाधान उनके दर्शन का हृदय है। बौद्ध दर्शन की विशेषताएं। अनुभव पर आधारित। बुद्ध ने कहा कि आंख मूंद कर किसी परंपरा पर विश्वास मत करो, खुद अनुभव करो और फिर सत्य को स्वीकार करो। नैतिकता पर जोर। बौद्ध दर्शन केवल विचारों की दुनिया नहीं है, बल्कि जीवन जीने का मार्ग है। इसमें करुणा, अहिंसा, सत्य और सहानुभूति को प्रमुख स्थान दिया गया। व्यावहारिकता। बौद्ध धर्म में कठिन तर्क या जटिल कर्मकांड नहीं है। साधारण व्यक्ति भी इसके मार्ग पर चल सकता है। मध्य मार्ग। बुद्ध ने कहा कि ना तो अत्यधिक भोग में सुख है और ना ही कठोर तपस्या में। वास्तविक शांति मध्यम मार्ग से मिलती है। बौद्ध दर्शन का प्रभाव। बुद्ध के विचार इतनी सरलता और करुणा से भरे थे कि करोड़ों लोग उनके अनुयायी बने। भारत से लेकर श्रीलंका, चीन, जापान, कोरिया, थाईलैंड, मंगोलिया, वियतनाम और तिब्बत तक बौद्ध धर्म फैला। आज भी पश्चिमी देशों में ध्यान और मेडिटेशन और माइंडफुलनेस की तकनीकें बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित होकर लोगों को मानसिक शांति प्रदान कर रही हैं। क्यों जरूरी है आज बौद्ध दर्शन? आज का युग भागदौड़, तनाव और प्रतिस्पर्धा का है। लोग भौतिक सुख तो पा रहे हैं, लेकिन मानसिक शांति खोते जा रहे हैं। ऐसे समय में बौद्ध दर्शन हमें ये सिखाता है कि दुख को स्वीकार करो, भागो मत। जीवन की अस्थिरता को समझो, मोह मत करो। करुणा और प्रेम से दूसरों का भी कल्याण करो। ध्यान और आत्मचिंतन से अपने भीतर झांको। बौद्ध दर्शन केवल किताबों में लिखा हुआ विचार नहीं है, बल्कि जीने की कला है। ये हमें बताता है कि दुख का कारण क्या है और उससे मुक्ति कैसे पाई जा सकती है। आगे के अध्यायों में हम विस्तार से जानेंगे बुद्ध का जीवन, उनके उपदेश, 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग और वो संपूर्ण दर्शन जिसने मानवता की दिशा ही बदल दी। अध्याय 2, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। गौतम बुद्ध के समय का भारत।
अब हम ये समझेंगे कि जिस युग में बुद्ध का जन्म हुआ, उस समय भारत की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति कैसी थी, क्योंकि किसी भी महापुरुष की शिक्षाएं उस समय और परिस्थिति से गहराई से जुड़ी होती हैं। राजनीतिक स्थिति। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत महाजनपदों का भारत कहलाता है। उस समय पूरे उत्तर भारत में 16 महाजनपद फैले हुए थे। इनमें मगध, कौशल, वत्स और अवंती विशेष रूप से प्रसिद्ध थे। महाजनपदों में राजतंत्र भी था और कहीं-कहीं गणतंत्र भी। उदाहरण के लिए वैशाली का लिच्छवी गणराज्य। आपसी युद्ध और विस्तार की राजनीति आम बात थी। सबसे शक्तिशाली राज्य था मगध, जो आगे चलकर बौद्ध धर्म के प्रसार का मुख्य केंद्र बना। सामाजिक स्थिति। समाज में 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की व्यवस्था थी। जातिगत भेदभाव बहुत गहरा हो चुका था। शूद्र और स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार नहीं था। ब्राह्मणों की श्रेष्ठता और उनके यज्ञ कर्मकांड समाज पर हावी थे। लोग असमानता और रूढ़ियों से परेशान थे। यही वो स्थिति थी जिसने बुद्ध को प्रेरित किया कि वे सबको समान मानने वाला मार्ग दिखाएं। धार्मिक स्थिति। वैदिक धर्म का प्रभाव गहरा था। यज्ञ, बलि और मंत्रों का महत्व बढ़ गया था। साधारण जनता के लिए धर्म केवल पूजा और कर्मकांड तक सीमित हो चुका था। इसके विरोध में नए विचार भी उभरने लगे थे, जैसे श्रमण परंपरा। जैन धर्म, आजीवक पंथ और अन्य संप्रदाय इस काल में सक्रिय थे। लोग किसी ऐसे मार्ग की तलाश में थे जो कठिन कर्मकांड से परे हो और सीधे जीवन की समस्याओं का समाधान दे सके। आर्थिक स्थिति। कृषि मुख्य व्यवसाय था। गंगा घाटी उपजाऊ भूमि से भरी हुई थी। लोहा, धातु और औजारों के कारण खेती और युद्ध दोनों में विकास हुआ। व्यापार बढ़ रहा था, नगरों का उदय हो रहा था। वैश्य वर्ग धनी होता जा रहा था, लेकिन उसे सामाजिक सम्मान कम मिलता था, यानी आर्थिक असमानता और सामाजिक असंतुलन का वातावरण था। सांस्कृतिक स्थिति। इस समय संस्कृत और प्राकृत भाषाएं प्रचलन में थीं। साहित्य, कला और स्थापत्य का विकास हो रहा था। संगीत, नृत्य और लोक कथाएं समाज में लोकप्रिय थीं। बुद्ध के उदय की पृष्ठभूमि। जब हम इस पूरे परिदृश्य को देखते हैं तो स्पष्ट होता है कि समाज जातिगत भेदभाव से टूटा हुआ था। धर्म कर्म कांडों में उलझा हुआ था। राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई थी। आर्थिक वर्ग भेद गहरा था। ऐसे समय में एक महान व्यक्तित्व की आवश्यकता थी जो सरल भाषा में लोगों को समानता, करुणा और शांति का संदेश दे। गौतम बुद्ध का उदय इसी ऐतिहासिक परिस्थिति का उत्तर था। अध्याय 3। गौतम बुद्ध का जीवन और ज्ञान की प्राप्ति। प्रिय श्रोताओं, अब तक हमने बौद्ध दर्शन की भूमिका और उस समय के भारत की पृष्ठभूमि जानी। इस अध्याय में हम जानेंगे उस महामानव की जीवन कथा जिसने अपने जीवन से पूरी मानवता का मार्ग बदल दिया, गौतम बुद्ध। बुद्ध का जन्म। बुद्ध का वास्तविक नाम था सिद्धार्थ गौतम। जन्मस्थान लुम्बिनी उद्यान, जो आज नेपाल में है। जन्मकाल 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। उनके पिता का नाम था शुद्धोधन। वे शाक्य गणराज्य के राजा थे। माता का नाम था माया देवी। कहा जाता है कि सिद्धार्थ के जन्म के समय पूरा वातावरण आनंद और शांति से भर गया था। प्रारंभिक जीवन। सिद्धार्थ का बचपन राजमहल की सुख सुविधाओं में बीता। वे अत्यंत करुणामय, संवेदनशील और जिज्ञासु बालक थे। उन्होंने शस्त्र विद्या, शिक्षा और कला सब कुछ सीखा, लेकिन उनका मन वैभव में नहीं रमा। 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह यशोधरा से हुआ और उन्हें एक पुत्र मिला, राहुल। 4 दृश्यों का दर्शन। महल के बाहर पहली बार निकलने पर सिद्धार्थ ने 4 दृश्य देखे। 1. एक वृद्ध व्यक्ति जिसने उन्हें याद दिलाया कि युवावस्था सदा नहीं रहती। 2. एक रोगी जिसने बताया कि शरीर बीमारियों से मुक्त नहीं है। 3. एक मृत व्यक्ति जिसने जीवन की नश्वरता स्पष्ट कर दी। 4. एक सन्यासी जिसने वैराग्य और मुक्ति का मार्ग दिखाया। इन 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। गृह त्याग। 29 वर्ष की आयु में जब उनके पुत्र राहुल का जन्म हुआ, उसी रात सिद्धार्थ ने निर्णय लिया कि अब वे इस वैभव और बंधनों को छोड़ देंगे।
उन्होंने रथ पर सवार होकर अंधेरी रात में राजमहल को त्याग दिया। इसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। तपस्या और साधना। सिद्धार्थ ने सबसे पहले आलार कालाम और उद्दक रामपुत्र जैसे गुरुओं से ध्यान और योग सीखा। फिर उन्होंने कठोर तपस्या की, भूखे रहना, कठिन साधना करना। लेकिन 6 वर्षों बाद उन्होंने अनुभव किया कि अत्यधिक तपस्या भी आत्मज्ञान नहीं देती। यही से उन्होंने अपनाया मध्यम मार्ग, ना तो भोग में डूबना, ना ही शरीर को अत्यधिक कष्ट देना। ज्ञान प्राप्ति। सिद्धार्थ ने बोध गया के नीचे पीपल के वृक्ष बोधि वृक्ष के तले गहन ध्यान किया। उन्होंने संकल्प लिया, जब तक सत्य की प्राप्ति ना हो तब तक वे उठेंगे नहीं। लंबी साधना के बाद एक रात्रि में उन्होंने जीवन के दुख का कारण और उससे मुक्ति का मार्ग जाना। यही उनकी सम्यक प्रज्ञा थी। 35 वर्ष की आयु में वे बुद्ध बने, अर्थात जागृत। प्रथम उपदेश। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने वाराणसी के सारनाथ में अपने 5 पूर्व साथियों को उपदेश दिया। इसे कहते हैं धर्मचक्र प्रवर्तन। ये उपदेश ही था 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध का जीवन मिशन। इसके बाद बुद्ध ने अपना संपूर्ण जीवन, लगभग 45 वर्ष, उपदेश देने और लोगों को मार्ग दिखाने में लगाया। उन्होंने राजाओं से लेकर साधारण किसानों, स्त्रियों, बच्चों और चोरों तक सबको अपनाया। उनकी करुणा का द्वार सबके लिए खुला था। महापरिनिर्वाण। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में बुद्ध ने अंतिम बार उपदेश दिया और शांत भाव से लेटकर निर्वाण को प्राप्त हुए। इसे कहा जाता है महापरिनिर्वाण। अध्याय 4 आर्य सत्य। चतुर्आर्य सत्य। आर्य सत्य का अर्थ। आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ, उच्च, पवित्र, और सत्य का अर्थ है वो जो है जिसे नकारा नहीं जा सकता। इस प्रकार 4 आर्य सत्य का अर्थ है वे 4 महान सत्य जिन्हें बुद्ध ने अनुभव किया और जिन्हें स्वीकार करने पर जीवन का सही स्वरूप समझ में आता है। प्रथम आर्य सत्य, दुख। बुद्ध ने कहा कि संसार दुखमय है। जन्म, जरा, बुढ़ापा, व्याधि, रोग, मृत्यु, ये सभी दुख हैं। प्रिय से वियोग, अप्रिय का मिलन, इच्छाओं का अधूरा रहना, ये सब दुख हैं। यहाँ दुख का अर्थ केवल रोना या पीड़ा नहीं है, बल्कि जीवन का असंतोष, बेचैनी और अपूर्णता भी है। बुद्ध ने जीवन को दुख कहकर निराशा नहीं फैलाई, बल्कि यथार्थ को सामने रखा। द्वितीय आर्य सत्य, दुख समुदय, दुख का कारण। हर दुख का कारण है तृष्णा, लालसा, इच्छा। मनुष्य निरंतर चाहता रहता है धन, यश, सुख, प्रेम, पद, सम्मान। जब ये इच्छाएं पूरी नहीं होती तो दुख होता है, और यदि पूरी हो जाए तो भी भय बना रहता है कि कहीं ये छिन न जाए। ये तृष्णा ही पुनर्जन्म और दुख चक्र का कारण है। तृतीय आर्य सत्य, दुख निरोध, दुख का अंत। बुद्ध ने कहा कि दुख का अंत संभव है। यदि तृष्णा को समाप्त कर दिया जाए तो दुख भी समाप्त हो जाता है। यही निर्वाण की अवस्था है। निर्वाण का अर्थ है तृष्णा, द्वेष और अज्ञान की अग्नि का बुझ जाना। ये शांति, आनंद और मुक्ति की स्थिति है। चतुर्थ आर्य सत्य, दुख निरोध मार्ग। दुख के अंत का मार्ग है आर्य अष्टांगिक मार्ग। ये मार्ग 8 अंगों से मिलकर बना है। 1. सम्यक दृष्टि, सही समझ। 2. सम्यक संकल्प, सही निश्चय। 3. सम्यक वाक, सही वाणी। 4. सम्यक कर्मांत, सही आचरण। 5. सम्यक आजीविका, सही जीविका। 6. सम्यक व्यायाम, सही प्रयास। 7. सम्यक स्मृति, सही सजगता। 8. सम्यक समाधि, सही ध्यान। यही वो मार्ग है जो मनुष्य को दुख से मुक्त करके निर्वाण तक पहुंचाता है। 4. आर्य सत्य की महत्ता। ये सत्य जीवन की गहराई से जुड़ी हुई वास्तविकताएं हैं। ये केवल दार्शनिक सिद्धांत नहीं, बल्कि व्यवहारिक मार्गदर्शन हैं। यदि कोई व्यक्ति इन्हें स्वीकार कर अभ्यास करे तो उसका जीवन बदल सकता है। चिकित्सक के रूप में बुद्ध ने 4 आर्य सत्य को डॉक्टर के दृष्टांत से समझाया। रोग है यानी दुख, ये पहला सत्य। रोग का कारण है यानी तृष्णा, ये दूसरा सत्य। रोग का इलाज संभव है यानी निर्वाण,
ये तीसरा सत्य। इलाज का तरीका है यानी अष्टांगिक मार्ग, ये चौथा सत्य। यानी बुद्ध एक आध्यात्मिक चिकित्सक थे जिन्होंने मनुष्य की आत्मा के रोग का निदान और उपचार बताया। अध्याय 5, अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग का स्वरूप। ये मार्ग 8 अंगों से मिलकर बना है। इसे 3 श्रेणियों में बांटा गया है। 1, शील, नैतिकता, आचरण। 2, समाधि, ध्यान, मन की एकाग्रता। 3, प्रज्ञा, सत्य की समझ, ज्ञान। यानी ये मार्ग हमें सही सोचने, सही बोलने, सही जीने और सही ध्यान करने की ओर ले जाता है। सम्यक दृष्टि, राइट व्यू। इसका अर्थ है जीवन को जैसा है वैसा समझना। 4, आर्य, सत्य को स्वीकार करना, अनित्य और अनात्म के सिद्धांत को जानना, मोह, भ्रम और अज्ञान को हटाकर वास्तविकता को देखना। सम्यक संकल्प, राइट इंटेंशन, सही निश्चय और संकल्प करना, द्वेष, हिंसा और लोभ से मुक्त होकर करुणा, दया और प्रेम का भाव रखना। ये मानसिक शुद्धि की पहली सीढ़ी है। सम्यक वाक, राइट स्पीच, असत्य, कटुवचन, निंदा और चुगली से बचना, मीठा, सत्य और हितकारी बोलना। बुद्ध ने कहा था, वाणी में इतनी शक्ति है कि वो किसी का मन तोड़ भी सकती है और जोड़ भी सकती है। सम्यक कर्मांत, राइट एक्शन, सही आचरण करना, हत्या, चोरी, व्यभिचार और हिंसा से बचना, दूसरों के प्रति करुणा और सम्मान रखना। सम्यक आजीविका, राइट लिवलीहुड, ऐसा जीवन यापन करना जिसमें किसी को हानि न पहुंचे। हिंसा, छल, शोषण, नशे या हथियारों से जुड़ा व्यवसाय छोड़ देना। जीविका का साधन शुद्ध और न्यायपूर्ण होना चाहिए। सम्यक व्यायाम, राइट एफर्ट, बुरे विचारों को रोकना और पहले से उत्पन्न बुराई को समाप्त करना। अच्छे विचारों को जन्म देना और जो अच्छे गुण हैं उन्हें मजबूत करना, यानी सतत आत्मसंयम और सुधार की कोशिश। सम्यक स्मृति, राइट माइंडफुलनेस, सजगता और जागरूकता, शरीर, मन और भावनाओं पर ध्यान रखना। जो भी काम करें पूरी सजगता के साथ करें। आधुनिक भाषा में इसे माइंडफुलनेस कहते हैं। सम्यक समाधि, राइट कॉन्सेंट्रेशन, ध्यान और एकाग्रता का अभ्यास, मन को स्थिर और शांत करना। समाधि में व्यक्ति भीतर गहराई तक उतरकर सत्य का अनुभव करता है। अष्टांगिक मार्ग का महत्व। ये मार्ग किसी पूजा पाठ या कर्मकांड पर आधारित नहीं है। ये व्यावहारिक जीवन के लिए है, रोजमर्रा के व्यवहार से लेकर गहरी साधना तक। ये मध्यम मार्ग है, न तो अति भोग न ही अति तपस्या। इसका पालन करने से मनुष्य धीरे धीरे तृष्णा, द्वेष और अज्ञान से मुक्त होकर निर्वाण तक पहुंच सकता है। आधुनिक जीवन में अष्टांगिक मार्ग। आज की व्यस्त और तनावपूर्ण दुनिया में भी ये मार्ग बेहद प्रासंगिक है। सही सोच, सही बोल, सही आचरण और सजगता, ये सब हमें मानसिक शांति, सामाजिक सद्भाव और आत्मिक आनंद देते हैं। अध्याय 6, अनित्य, क्षणभंगुरता का सिद्धांत। प्रिय श्रोताओं, बौद्ध दर्शन की गहराई को समझने के लिए हमें 3 बुनियादी सिद्धांतों पर ध्यान देना पड़ता है। अनित्य, इम्पर्मनेंस, अनात्म, नो सेल्फ और प्रतित्यस्मुत्पाद, डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। इनमें से सबसे पहला है अनित्य का सिद्धांत। 1, अनित्य का अर्थ। अनित्य का अर्थ है जो स्थायी नहीं है, जो बदलता रहता है। बुद्ध ने कहा कि इस संसार में हर वस्तु, हर परिस्थिति और हर अनुभव क्षणभंगुर है, चाहे वह सुख हो या दुख, धन हो या वैभव, शरीर हो या संबंध, सब कुछ समय के साथ बदल जाता है। 2, अनित्य का अनुभव। सुबह खिलने वाला फूल शाम तक मुरझा जाता है। जवानी बुढ़ापे में बदल जाती है। ऋतु बदलती रहती हैं। भावनाएं, विचार और इच्छाएं हर पल बदलती रहती हैं, यानी परिवर्तन ही जीवन का सत्य है। 3, अनित्य और दुख। जब हम किसी वस्तु या व्यक्ति को स्थायी मानकर उससे चिपक जाते हैं तो दुख उत्पन्न होता है। उदाहरण के लिए, हम मान लेते हैं कि ये सुख हमेशा बना रहेगा, लेकिन जब सुख चला जाता है तो हमें पीड़ा होती है। इसलिए बुद्ध ने कहा, दुख का कारण है अनित्य को ना समझ पाना।
4. अनित्य और मुक्ति। यदि हम समझ लें कि सब कुछ क्षणभंगुर है तो हम किसी भी वस्तु से मोह नहीं करेंगे, न सुख मिलने पर अत्यधिक उत्साहित होंगे, न दुख मिलने पर टूटेंगे। ये समझ हमें संतुलन और शांति देती है। यही दृष्टि धीरे धीरे हमें निर्वाण की ओर ले जाती है। 5. ध्यान और अनित्य का अभ्यास। बुद्ध ने अपने शिष्यों को सिखाया कि अनित्य को अनुभव करना ध्यान की साधना से संभव है। सांस आती जाती है, ये भी अनित्य है। विचार आते जाते हैं, ये भी अनित्य है। शरीर की संवेदनाएं बदलती रहती हैं, ये भी अनित्य है। ध्यान प्रक्रिया से हम हर पल परिवर्तन को देखने लगते हैं और समझते हैं कि कुछ भी स्थायी नहीं है। उदाहरण, समुद्र की लहरें कभी रुकती नहीं, एक जाती है दूसरी आती है। इसी तरह जीवन की घटनाएं भी निरंतर आती जाती रहती हैं। यदि हम लहर को पकड़कर रोकना चाहें तो असंभव है। उसी प्रकार जीवन की परिस्थितियां भी स्थिर नहीं रहती। आधुनिक जीवन में महत्व। आज हम देखते हैं कि लोग भौतिक वस्तुओं और रिश्तों से अत्यधिक चिपक जाते हैं। जब वस्तु टूट जाती है या रिश्ता बदल जाता है तो वे गहरे दुख में डूब जाते हैं। यदि हम अनित्य के सिद्धांत को समझ लें तो जीवन की हर स्थिति को सहजता से स्वीकार कर पाएंगे। अनित्य का दार्शनिक संदेश। अनित्य का सिद्धांत केवल निराशा नहीं है, ये बताता है कि परिवर्तन ही जीवन की सबसे बड़ी संभावना है। यदि दुख स्थायी नहीं है तो इसका अर्थ है कि दुख भी बदलेगा। यही आशा और मुक्ति की संभावना है। बुद्ध का अनित्य सिद्धांत हमें सिखाता है जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। जब हम इसे गहराई से समझते हैं तो हम मोह और भय से मुक्त होकर शांति और संतुलन पा सकते हैं। अध्याय 7। अनात्म, आत्मा का अभाव सिद्धांत। प्रिय श्रोताओं, बौद्ध दर्शन का दूसरा मूल सिद्धांत है अनात्म, यानी ये धारणा कि कोई स्थायी अपरिवर्तनीय आत्मा नहीं है। आत्मा की पारंपरिक धारणाएं। बुद्ध के समय में भारतीय दर्शन और धर्मों में आत्मन को अमर और शाश्वत माना जाता था। उपनिषदों और वैदिक परंपरा में ये विचार प्रचलित था कि आत्मा शरीर से अलग है और मृत्यु के बाद भी बनी रहती है। बुद्ध का दृष्टिकोण। बुद्ध ने कहा कि जब हम शरीर और मन का गहराई से निरीक्षण करते हैं तो हमें कोई स्थायी आत्मा नहीं मिलती। जो कुछ हम मैं मानते हैं वह वास्तव में 5 घटकों पंचस्कंद का समूह है। रूप, शरीर, वेदना, संवेदना, सुख दुख का अनुभव, संज्ञा, पहचानने की शक्ति, संस्कार, विचार और प्रवृत्तियां, विज्ञान, चेतना। ये 5 निरंतर बदलते रहते हैं। इनमें कोई भी स्थायी तत्व आत्मा नहीं है। अनात्म का अर्थ। अनात्म का मतलब ये नहीं कि कुछ भी अस्तित्व में नहीं है। इसका अर्थ है जो मैं या मेरा हम मानते हैं वह वास्तव में स्थायी और स्वतंत्र सत्ता नहीं है। ये केवल बदलते हुए तत्वों का एक प्रवाह है। अनात्म और दुख। जब हम मान लेते हैं कि मैं स्थायी हूँ तो हम अहंकार और आसक्ति में फंस जाते हैं। पर जब हमें पता चलता है कि कोई स्थायी आत्मा नहीं है तो हम मोह और अभिमान से मुक्त हो जाते हैं। यही मुक्ति का मार्ग है। उदाहरण से समझें। मान लीजिए एक रथ गाड़ी है। वह रथ पहियों, धुरों, लकड़ी और डंडों से मिलकर बना है। यदि आप इन सबको अलग कर दें तो रथ नाम की कोई चीज़ नहीं बचेगी। इसी तरह शरीर और मन के घटकों से मिलकर व्यक्ति की धारणा बनती है, लेकिन कोई स्थायी आत्मा वहां नहीं है। ध्यान और अनात्म का अनुभव। जब साधक ध्यान में बैठकर शरीर, श्वास, विचार और भावनाओं को देखता है तो वो समझने लगता है कि ये शरीर मेरा नहीं है, ये विचार मेरा नहीं है, ये अहंकार भी क्षणभंगुर है। धीरे धीरे स्व का भ्रम मिट जाता है और साधक अनात्म का प्रत्यक्ष अनुभव करता है। आधुनिक दृष्टिकोण। आज के विज्ञान में भी स्थायी आत्मा का कोई प्रमाण नहीं मिलता। हमारी पहचान, विचार और स्मृतियां सब मस्तिष्क की बदलती गतिविधियों से उत्पन्न होती हैं। न्यूरोसाइंस बताता है कि मैं कोई एक स्थायी सत्ता नहीं है, बल्कि अनुभवों और स्मृतियों का प्रवाह है। इस तरह बौद्ध दृष्टि आधुनिक वैज्ञानिक समझ से भी मेल खाती है। अनात्म और करुणा। अनात्म की शिक्षा केवल दार्शनिक विचार नहीं है, इसका जीवन में व्यावहारिक महत्व है। जब हम समझते हैं कि सब प्राणी अहंकार और मैं की भ्रांति से पीड़ित हैं तो हमारे भीतर करुणा उत्पन्न होती है।
हम दूसरों को शत्रु नहीं मानते, क्योंकि हमें पता है कि सब केवल कर्मों और परिस्थितियों के बंधन में हैं। प्रिय श्रोताओं, अनात्म का सिद्धांत हमें ये सिखाता है कि हमारा मैं और मेरा केवल अस्थायी भ्रम है। जब हम इस भ्रम को तोड़ते हैं, तब अहंकार, मोह और आसक्ति से मुक्ति पाकर निर्वाण की ओर बढ़ते हैं। अध्याय 8, प्रतीत्यस्मुत्पाद, सापेक्ष उत्पत्ति का सिद्धांत। प्रिय श्रोताओं, बौद्ध दर्शन का तीसरा मूल स्तंभ है प्रतीत्यस्मुत्पाद, जिसे अंग्रेजी में डिपेंडेंट ओरिजिनेशन या कंडीशन्ड को-अराइजिंग कहा जाता है। ये सिद्धांत बताता है कि संसार में कुछ भी अकेले नहीं है। हर वस्तु, हर घटना, हर अनुभव किसी कारण से उत्पन्न होता है और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। प्रतीत्यस्मुत्पाद का मूल भाव। बुद्ध ने कहा, जब ये है तब वह है, जब ये उत्पन्न होता है तब वह उत्पन्न होता है, जब ये नहीं है तब वह नहीं है। अर्थात सभी घटनाएं परस्पर कारण और शर्तों से जुड़ी हैं। जीवन का उदाहरण, बीज तभी अंकुर बनता है जब उसे मिट्टी, पानी, धूप और हवा मिलते हैं। यदि इनमें से कोई भी तत्व ना मिले तो बीज नहीं अंकुरेगा। इसी प्रकार हर घटना अनेक कारणों और परिस्थितियों पर निर्भर होती है। 12 निदान, 12 कड़ियाँ। बौद्ध ग्रंथों में प्रतीत्य समुत्पाद को समझाने के लिए 12 कारणों की श्रृंखला, 12 निदान बताई गई है, जो जीवन और पुनर्जन्म का चक्र समझाती है। 1 अविद्या यानी अज्ञान, 2 संस्कार यानी कर्म प्रवृत्तियाँ, 3 विज्ञान यानी चेतना, 4 नाम रूप यानी शरीर और मन, 5 षडायतन यानी इंद्रियां, 6 स्पर्श यानी इंद्रियों का विषयों से संपर्क, 7 वेदना यानी अनुभूति, सुख दुख, 8 तृष्णा यानी इच्छा प्यास, 9 उपादान यानी आसक्ति पकड़, 10 भव यानी अस्तित्व की प्रवृत्ति, 11 जाति यानी जन्म, 12 जरामरण यानी बुढ़ापा और मृत्यु। ये श्रृंखला दिखाती है कि अज्ञान से शुरू होकर मृत्यु तक का चक्र चलता रहता है। दुख का चक्र। अज्ञान से तृष्णा पैदा होती है, तृष्णा से आसक्ति उत्पन्न होती है, आसक्ति से नया जन्म होता है और जन्म से दुख, बुढ़ापा और मृत्यु। यानी प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत ये स्पष्ट करता है कि दुख का कारण अज्ञान और तृष्णा है। मुक्ति का मार्ग। यदि इस श्रृंखला को उलट दें तो मुक्ति संभव है। यदि अज्ञान का नाश हो जाए तो संस्कार का प्रवाह थम जाएगा। जब तृष्णा नहीं होगी तो आसक्ति नहीं होगी, और जब आसक्ति नहीं होगी तो पुनर्जन्म का चक्र रुक जाएगा। यही निर्वाण की अवस्था है। आधुनिक दृष्टि। आज के विज्ञान में भी कारण परिणाम का नियम स्वीकार किया जाता है। हर वैज्ञानिक सिद्धांत कहता है कि हर प्रभाव के पीछे कोई कारण होता है। बौद्ध दृष्टिकोण इससे भी आगे जाकर बताता है कि जीवन और चेतना भी कारण परिणाम से बंधे हैं। कोई स्वतंत्र आत्मा इन्हें नियंत्रित नहीं करती। व्यवहारिक जीवन में महत्व। यदि हम समझ लें कि सब कुछ कारण परिणाम पर निर्भर है, तो हम क्रोध और द्वेष छोड़ सकते हैं, क्योंकि जब कोई हमें कष्ट देता है तो वो भी परिस्थितियों और अज्ञान का परिणाम है। ये समझ हमारे भीतर क्षमा, करुणा और संतुलन पैदा करती है। प्रतीक के रूप में समझे। कल्पना कीजिए कि जीवन एक विशाल जाल है। इस जाल की हर गांठ एक दूसरे से जुड़ी है। यदि एक गांठ हिलती है तो पूरा जाल हिलता है। इसी तरह कोई भी वस्तु अकेले अस्तित्व में नहीं है, सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। प्रिय श्रोताओं, प्रतीत्यस्मुत्पाद का सिद्धांत हमें ये सिखाता है कि इस संसार में कुछ भी स्वतंत्र और स्थायी नहीं है। हर अनुभव, हर घटना, हर प्राणी कारण और परिस्थितियों से उत्पन्न होता है। इस सत्य को समझने से हम दुख के मूल कारणों को पहचानकर उनसे मुक्त हो सकते हैं। अध्याय 9, मध्यम मार्ग, संतुलन का दर्शन। प्रिय श्रोताओं, बौद्ध दर्शन की सबसे प्रसिद्ध और व्यावहारिक शिक्षा है मध्यम मार्ग। ये सिद्धांत बुद्ध ने अपने जीवन के अनुभव से खोजा। बुद्ध का अनुभव। बुद्ध ने पहले राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में विलास और सुख सुविधा से भरा जीवन जिया। फिर उन्होंने तपस्वी बनकर कठोर साधनाएं की, उपवास, तप और शारीरिक कष्ट सहन करना। लेकिन उन्होंने देखा कि ना तो अत्यधिक भोग और ना ही कठोर तपस्या से सत्य की प्राप्ति होती है। तभी उन्होंने समझा कि मुक्ति का मार्ग है संतुलन, यानी मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग का अर्थ।
मध्यम मार्ग का अर्थ है ना तो भोग विलास में डूबना और ना ही शरीर को नष्ट करने वाली कठोर तपस्या करना, बल्कि जीवन में संतुलन और संयम बनाए रखना। अष्टांगिक मार्ग और मध्यम मार्ग। बुद्ध ने मध्यम मार्ग को और स्पष्ट करने के लिए आर्य अष्टांगिक मार्ग बताया। ये 8 अंग मिलकर जीवन को संतुलित बनाते हैं। 1. सम्यक दृष्टि यानी सही दृष्टिकोण। 2. सम्यक संकल्प यानी सही संकल्प। 3. सम्यक वाणी यानी सही बोल। 4. सम्यक कर्मांत यानी सही आचरण। 5. सम्यक आजीविका यानी सही जीवन यापन। 6. सम्यक व्यायाम यानी सही प्रयास। 7. सम्यक स्मृति यानी सही सजगता। 8. सम्यक समाधि यानी सही ध्यान। उदाहरण से समझें, जीवन एक वीणा की तरह है। यदि तार बहुत ढीले हों तो संगीत नहीं निकलता, यदि तार बहुत कसे हों तो टूट जाते हैं। केवल मध्यम स्वर में ही सुरीला संगीत बजता है। बुद्ध ने कहा, जीवन में भी यही संतुलन आवश्यक है। व्यावहारिक महत्व। यदि हम अत्यधिक सुख सुविधाओं में डूब जाएं तो हमारी चेतना जड़ हो जाएगी। यदि हम अत्यधिक तप और कठोर साधना करें तो शरीर और मन दोनों दुर्बल हो जाएंगे। मध्यम मार्ग हमें जीवन जीने की व्यावहारिक और संतुलित पद्धति देता है। आधुनिक जीवन में उपयोग। आज की भागदौड़ और तनावपूर्ण दुनिया में मध्यम मार्ग पहले से कहीं अधिक आवश्यक है। भोजन, काम और आराम में संतुलन, धन कमाने और सेवा करने में संतुलन, संबंधों और आत्मविकास में संतुलन, यही मध्यम मार्ग का अभ्यास है। आध्यात्मिक संदेश। मध्यम मार्ग केवल बाहरी जीवन में ही नहीं बल्कि विचार और ध्यान में भी महत्वपूर्ण है। ना तो अति आत्ममुग्ध होना, ना ही आत्मग्लानि में डूबना, बल्कि शांति और जागरूकता के साथ वर्तमान क्षण में जीना ही मध्यम मार्ग है। प्रिय श्रोताओं, इस अध्याय में हमने समझा कि बुद्ध का मध्यम मार्ग हमें संतुलित जीवन जीना सिखाता है। ना भोगविलास, ना कठोर तपस्या, बल्कि संयमित, सजग और करुणामय जीवन ही मुक्ति की ओर ले जाता है। अध्याय 10। आर्य अष्टांगिक मार्ग, सही जीवन का सूत्र। प्रिय श्रोताओं, अब हम विस्तार से जानेंगे आर्य अष्टांगिक मार्ग के 8 अंगों को जो इसे व्यावहारिक रूप देते हैं। सम्यक दृष्टि, राइट व्यू, जीवन को सही दृष्टि से देखना। 4 आर्य सत्य को समझना, अनित्य, अनात्म और प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत को स्वीकार करना। ये ज्ञान हमें भ्रम, मोह और अहंकार से मुक्त करता है। सम्यक संकल्प, राइट इंटेंशन, मानसिक शुद्धि और सही निश्चय, द्वेष, क्रोध और हिंसा से दूर रहना, करुणा, दया और अहिंसा का संकल्प लेना। सम्यक वाणी, राइट स्पीच, सही बोलना, झूठ, निंदा और अपशब्द से दूर रहना, वाणी से दूसरों का कल्याण करना, संवाद में शांति और सौहार्द बनाए रखना। सम्यक कर्मांत, राइट एक्शन, सही आचरण करना, हिंसा, चोरी और व्यभिचार से बचना, अपने कर्मों से दूसरों को लाभ पहुंचना। सम्यक आजीविका, राइट लिवलीहुड, जीवन यापन का मार्ग ऐसा हो कि किसी को हानि न पहुंचे। शोषण, हथियार, मांसाहार या छल धोखे से जुड़ी नौकरी न करना, ईमानदारी और नैतिकता के साथ जीवन यापन। सम्यक व्यायाम, राइट एफर्ट, बुरे विचारों और प्रवृत्तियों को रोकना, अच्छे विचारों और गुणों को विकसित करना, निरंतर प्रयास से मानसिक और आध्यात्मिक सुधार। सम्यक स्मृति, राइट माइंडफुलनेस, हर समय सजग और जागरूक रहना, शरीर, मन और भावनाओं पर ध्यान देना, वर्तमान क्षण में पूरी सजगता से जीवन जीना। सम्यक समाधि, राइट कॉन्सेंट्रेशन, ध्यान और मानसिक एकाग्रता, मन को स्थिर और शांत करना, ध्यान से मानसिक स्पष्टता और आत्मज्ञान प्राप्त करना। व्यवहारिक महत्व। अष्टांगिक मार्ग जीवन को व्यवस्थित, नैतिक और सजग बनाता है। इसे अपनाने से मानसिक शांति, सामाजिक सद्भाव और आत्मिक विकास होता है। ये केवल साधकों के लिए नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के जीवन में लागू किया जा सकता है। आधुनिक जीवन में प्रयोग। सम्यक दृष्टि,
जीवन की वास्तविकता को स्वीकार करना, सम्यक वाणी, सोशल मीडिया और वार्तालाप में सच और शांति बनाए रखना, सम्यक आजीविका, नैतिक और ईमानदार पेशा चुनना, सम्यक समाधि, योग, ध्यान और सजगता का अभ्यास। प्रिय श्रोताओं, आर्य अष्टांगिक मार्ग हमें न केवल दुख से मुक्ति देता है, बल्कि जीवन को नैतिक, संतुलित और सुखी बनाता है। अष्टांगिक मार्ग ही बौद्ध दर्शन का व्यवहारिक सूत्र है, जिसे अपनाकर कोई भी व्यक्ति जीवन में शांति और आनंद प्राप्त कर सकता है। अध्याय 11, ध्यान और समाधि, मेडिटेशन एंड समाधि। प्रिय श्रोताओं, बौद्ध दर्शन में ध्यान और समाधि का विशेष महत्व है। यदि अष्टांगिक मार्ग बौद्ध दर्शन का मार्गदर्शन है, तो ध्यान और समाधि उसका केंद्र और अभ्यास है। ध्यान का अर्थ है मन को एकाग्र करना और वर्तमान क्षण में सजग रहना। इसे अंग्रेजी में मेडिटेशन कहते हैं। ये न केवल मानसिक शांति देता है, बल्कि आत्मज्ञान की कुंजी भी है। समाधि का अर्थ है मानसिक स्थिरता और गहन एकाग्रता। साधक अपने मन को नियंत्रित करता है और विचारों के प्रवाह में स्थिरता लाता है। समाधि से व्यक्ति सत्य और वास्तविकता का प्रत्यक्ष अनुभव कर सकता है। ध्यान के प्रकार। बुद्ध ने विभिन्न प्रकार के ध्यान का अभ्यास बताया। 1. शमथ ध्यान, शमथा, मानसिक शांति और स्थिरता। 2. विपश्यना ध्यान, विपसन्ना, चीजों की वास्तविक प्रकृति का प्रत्यक्ष अनुभव। शमथ ध्यान मन को शांत करता है। विपश्यना ध्यान जीवन की अनित्य और अनात्म सच्चाई का बोध कराता है। ध्यान के लाभ: मानसिक शांति और तनाव मुक्ति, भावनाओं पर नियंत्रण, स्पष्टता और सजगता, दुख और मोह से मुक्ति, अंततः निर्वाण की प्राप्ति। अभ्यास की प्रक्रिया: शांत और स्वच्छ स्थान चुनें, सरल और सहज आसन में बैठें, श्वास पर ध्यान दें, सांस को महसूस करें। विचार आते हैं तो उन्हें स्वीकार करें और छोड़ दें। धीरे धीरे सजगता और एकाग्रता बढ़ेगी। आधुनिक जीवन में ध्यान। आज ध्यान का अभ्यास मानसिक स्वास्थ्य, स्ट्रेस कम करने और एकाग्रता बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। ऑफिस या घर में 10 से 15 मिनट ध्यान पर्याप्त होता है। ध्यान से व्यक्ति शांत, संतुलित और सकारात्मक बनता है। समाधि का उच्चतम लक्ष्य। समाधि का उद्देश्य केवल ध्यान स्थिर करना नहीं है। इसका लक्ष्य सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव और आत्मज्ञान प्राप्त करना है। समाधि से साधक अज्ञान, मोह और तृष्णा से मुक्त होता है। ध्यान और अष्टांगिक मार्ग। ध्यान और समाधि अष्टांगिक मार्ग के अंतिम 2 अंग सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि का अभ्यास है। यह आध्यात्मिक विकास और मुक्ति का अंतिम चरण है। प्रिय श्रोताओं, बौद्ध साधना का केंद्र है ध्यान और समाधि। यदि अष्टांगिक मार्ग जीवन को सही दिशा देता है, तो ध्यान और समाधि हमें सत्य की अनुभूति और मुक्ति की ओर ले जाते हैं। अध्याय 12, करुणा और अहिंसा, कंपैशन एंड नॉन वायलेंस। प्रिय श्रोताओं, बौद्ध दर्शन का एक केंद्रीय सिद्धांत है करुणा, कंपैशन और अहिंसा, नॉन वायलेंस। ये न केवल बौद्ध साधना का मार्गदर्शन है, बल्कि मानवता की गहरी नैतिक शिक्षा भी है। करुणा का अर्थ है दूसरों के दुख को समझना और उनकी मदद करना। ये केवल भावनात्मक संवेदना नहीं, बल्कि सक्रिय कर्म भी है। बुद्ध ने अपने जीवन में करुणा का आदर्श प्रस्तुत किया। अहिंसा का अर्थ है किसी भी जीव को हानि न पहुंचाना। ये शारीरिक, मानसिक और मौखिक हानि सभी से मुक्त रहने की शिक्षा है। अहिंसा केवल दूसरों के लिए नहीं, स्वयं के लिए भी शांति का मार्ग है। करुणा और अहिंसा का संबंध। करुणा और अहिंसा एक दूसरे के पूरक हैं। जब हम दूसरों के दुख को समझते हैं, करुणा, तो उनका हानि करने का विचार स्वतः कम हो जाता है। अहिंसा, ये जीवन में प्रेम, सौहार्द और सामाजिक शांति का आधार बनता है। बौद्ध जीवन में महत्व। बुद्ध ने कहा, हर जीव का जीवन मूल्यवान है। हिंसा से समाज में द्वेष और दुख बढ़ता है। करुणा और अहिंसा अपनाने से न केवल व्यक्तिगत शांति आती है, बल्कि समाज में संतुलन और सद्भाव भी बनता है। करुणा और अहिंसा का अभ्यास। दूसरों के दुख और पीड़ा को समझना, छोटे छोटे कर्मों से सहायता करना, हिंसा, द्वेष और नफरत से बचना,
दैनिक जीवन में सहयोग, दया और सम्मान को अपनाना। आधुनिक जीवन में उपयोग, व्यक्तिगत स्तर, तनाव और क्रोध कम करने के लिए। सामाजिक स्तर, पारिवारिक और सामुदायिक शांति के लिए। वैश्विक स्तर, युद्ध, हिंसा और संघर्ष को रोकने में। उदाहरण, यदि कोई क्रोध या द्वेष से हमें हानि पहुंचाता है तो करुणा और अहिंसा का पालन करके हम अपने और उसके मन को शांत कर सकते हैं। ऐसा करना कठिन हो सकता है, लेकिन ये आत्मज्ञान और मुक्ति की दिशा में पहला कदम है। बौद्ध जीवन का सार, करुणा और अहिंसा ही बौद्ध जीवन का मूल आधार हैं। यही सिद्धांत मनुष्य को सत्य, शांति और सुख की ओर ले जाता है। बिना करुणा और अहिंसा के अन्य सभी साधन अधूरी शिक्षा बनकर रह जाते हैं। बौद्ध जीवन का आधार है करुणा और अहिंसा। जब हम इन सिद्धांतों को अपनाते हैं तो न केवल अपने जीवन में शांति आती है, बल्कि समाज और विश्व में भी संतुलन और प्रेम का प्रसार होता है। अध्याय 13, बौद्ध चारित्र और नैतिक मूल्य। प्रिय श्रोताओं, बौद्ध दर्शन केवल सिद्धांत और ध्यान तक सीमित नहीं है। ये जीवन में चारित्र और नैतिक मूल्य अपनाने पर भी जोर देता है। बौद्ध चारित्र का महत्व। चारित्र का अर्थ है व्यवहार, आचार और आदर्श। बुद्ध ने शिक्षा दी कि ज्ञान और ध्यान केवल तभी सार्थक हैं जब उनका पालन व्यवहार में हो। नैतिक जीवन से मानसिक शांति और समाज में सद्भाव उत्पन्न होता है। मुख्य नैतिक मूल्य: सत्य, ट्रुथफुलनेस, हमेशा सच बोलना और ईमानदार रहना। अहिंसा, नॉन वायलेंस, किसी भी जीव को हानि न पहुंचाना। करुणा, कंपैशन, दूसरों के दुख को समझना और मदद करना। सत्यम, ऑनेस्टी इन एक्शन, कार्यों में निष्पक्ष और सही होना। संयम, मॉडरेशन, जीवन में अत्यधिक भोग या तप से बचना। पंचशील, 5 सिद्धांत। बौद्ध साधकों और आम लोगों के लिए पंचशील प्रमुख नैतिक निर्देश हैं। 1. हत्या न करना। 2. चोरी न करना। 3. व्यभिचार न करना। 4. झूठ न बोलना। 5. शराब और नशे से बचना। ये सिद्धांत हर व्यक्ति के जीवन को सरल, संतुलित और नैतिक बनाते हैं। चारित्र और ध्यान का संबंध। नैतिक जीवन और ध्यान आपस में जुड़े हैं। यदि हम नैतिक जीवन नहीं अपनाएंगे तो ध्यान का अभ्यास अधूरा रहेगा। सही चारित्र से ही मन शांत होता है और ध्यान की गहराई में उतरना संभव होता है। आधुनिक जीवन में नैतिक मूल्य: ईमानदारी और सत्य बोलना ऑफिस और समाज में विश्वास बढ़ाता है। अहिंसा और करुणा पारिवारिक और सामाजिक रिश्तों में संतुलन लाती है। संयम मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखता है। बौद्ध चारित्र का उदाहरण: यदि कोई व्यक्ति किसी संकट में फंसा है और हम उसकी मदद बिना किसी स्वार्थ के करते हैं तो ये करुणा और नैतिकता का जीवन में अभ्यास है। इसी प्रकार छोटे छोटे निर्णय भी हमारे चारित्र को मजबूत बनाते हैं। बौद्ध चारित्र जीवन में सत्य, करुणा, अहिंसा, संयम और ईमानदारी को अपनाने का मार्ग दिखाता है। नैतिक मूल्य अपनाने से न केवल हमारा व्यक्तिगत जीवन सुखी होता है, बल्कि समाज में भी सद्भाव और शांति आती है। प्रिय श्रोताओं, बौद्ध दर्शन केवल ध्यान और सिद्धांत नहीं है, बल्कि चारित्र और नैतिक मूल्य जीवन का आधार है। जब हम इन्हें अपनाते हैं तो हमारा जीवन सजग, संतुलित और अर्थपूर्ण बनता है। अध्याय 14, बौद्ध साधना का जीवन में अनुप्रयोग। प्रिय श्रोताओं, बौद्ध दर्शन केवल सिद्धांत और ध्यान तक सीमित नहीं है। इसके शिक्षाएं हमारे दैनिक जीवन में भी प्रत्यक्ष रूप से लागू की जा सकती हैं। सुबह का अभ्यास। ध्यान और शांति के लिए सुबह का समय सर्वोत्तम है। 10 से 15 मिनट ध्यान करें। दिन की योजनाएं सजगता और संयम के साथ बनाएं। कार्यस्थल पर बौद्ध अभ्यास। सम्यक वाणी, ईमानदारी और शांति से संवाद करें। सम्यक कर्मांता, कार्यों को नैतिक और निष्पक्ष तरीके से करें। अहिंसा, सहयोगियों के प्रति करुणा और समझ बनाए रखें। परिवार और सामाजिक जीवन, करुणा और दया को व्यवहार में लाएं। किसी भी विवाद या तनाव में संयम और मध्यम मार्ग अपनाएं। बच्चों और बुजुर्गों के प्रति धैर्य और समझदारी रखें। मानसिक संतुलन, मानसिक तनाव और क्रोध को पहचानें। सजगता, माइंडफुलनेस के अभ्यास से मन को नियंत्रित करें।
बुरे विचारों के प्रवाह को रोकें और अच्छे विचारों को बढ़ाएं। नैतिक जीवन, पंचशील का पालन, हत्या, चोरी, झूठ, व्यभिचार और नशे से बचना। नैतिक जीवन से मानसिक शांति और सामाजिक सम्मान मिलता है। विपश्यना और सजगता, रोजमर्रा के कामों में ध्यान और सजगता बनाए रखें। भोजन करते समय, काम करते समय या बातचीत में पूरी सजगता रखें। ये साधना जीवन को पूर्ण और अर्थपूर्ण बनाती है। तनाव और दुख से मुक्ति, जीवन की अनित्य घटनाओं को स्वीकार करना, अहंकार और मोह से मुक्त रहना, करुणा और मध्यम मार्ग अपनाकर जीवन में संतुलन बनाए रखना। आधुनिक जीवन में लाभ, मानसिक शांति और एकाग्रता बढ़ती है, सामाजिक और पारिवारिक रिश्ते मजबूत होते हैं, जीवन अधिक सरल, संतुलित और सुखमय बनता है। प्रिय श्रोताओं, ध्यान, सजगता, नैतिकता और करुणा के अभ्यास से हम अपने जीवन को शांति, संतुलन और अर्थपूर्ण बना सकते हैं। अध्याय 15, निर्वाण का महत्व, द सिग्निफिकेंस ऑफ निर्वाणा इन बुद्धिज्म। प्रिय श्रोताओं, बौद्ध धर्म का अंतिम और सर्वोच्च लक्ष्य है निर्वाण। निर्वाण का अर्थ है सभी दुख और मोह से पूर्ण मुक्ति। निर्वाण का अर्थ, निर्वाण का शाब्दिक अर्थ है बुझ जाना। ये अग्नि या भावनाओं के बुझने के समान है। बौद्ध दर्शन में इसका मतलब है लोभ, द्वेष और मोह का अंत। दुख और निर्वाण, बुद्ध ने बताया कि जीवन में दुख अनिवार्य है। दुख का कारण है अज्ञान, तृष्णा और आसक्ति। जब साधक अज्ञान को दूर करता है, तृष्णा और मोह को छोड़ देता है, तो उसे निर्वाण की अवस्था प्राप्त होती है। निर्वाण के 2 प्रकार। 1. संपूर्ण निर्वाण, जब साधक मृत्यु के बाद पूरी तरह से पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाता है। 2. साधारण निर्वाण, जीवन के दौरान अनुभव की गई मुक्ति, जब व्यक्ति तृष्णा और मोह से मुक्त हो जाता है। निर्वाण की विशेषताएं, ये स्थायी शांति और आनंद की स्थिति है। इसमें कोई मोह, क्रोध या अहंकार नहीं होता। ये केवल अनुभव की जाती है। इसका वर्णन शब्दों में पूरी तरह से नहीं किया जा सकता। निर्वाण प्राप्ति का मार्ग, अष्टांगिक मार्ग और ध्यान एवं समाधि के अभ्यास से। नैतिक जीवन और पंचशील का पालन, अनित्य, अनात्म और प्रतित्य समुत्पाद के सिद्धांतों की समझ, करुणा और अहिंसा का पालन। आधुनिक जीवन में निर्वाण का संदेश, निर्वाण केवल आध्यात्मिक लक्ष्य नहीं है, इसका संदेश है मानसिक शांति, संतुलन और दुख से मुक्ति। आज के तनावपूर्ण जीवन में भी हम साधना और सजगता से आंतरिक शांति पा सकते हैं। उदाहरण, एक व्यक्ति जो अपने क्रोध और लालच को नियंत्रित करता है, जो मोह और अहंकार से मुक्त रहता है, वह अनुभव करता है निर्वाण की स्थिति, यानी मानसिक शांति और संतुलन। निर्वाण बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य है। ये मुक्ति केवल सिद्धांतों का ज्ञान नहीं, बल्कि व्यवहार, ध्यान और करुणा का परिणाम है। निर्वाण की अनुभूति से व्यक्ति जीवन के दुखों से मुक्त होकर शांति और आनंद प्राप्त करता है। प्रिय श्रोताओं, निर्वाण केवल बौद्ध साधना का लक्ष्य नहीं, बल्कि जीवन में संतुलन, करुणा और मानसिक शांति का मार्ग है। अध्याय 16, बौद्ध धर्म के प्रमुख उपदेश और उनके आधुनिक अनुप्रयोग। प्रिय श्रोताओं, बुद्ध के उपदेश केवल उनके समय तक ही सीमित नहीं थे, ये आज भी हमारे आधुनिक जीवन में अत्यंत प्रासंगिक हैं। 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रूथ्स। 1. दुख, जीवन में दुख अवश्य है। 2. दुख का कारण, समुदया, तृष्णा और मोह। 3. दुख का अंत, निरोधा, तृष्णा और मोह का नाश, मुक्ति है। 4. मुक्ति का मार्ग, मग्गा, अष्टांगिक मार्ग का पालन। आधुनिक अनुप्रयोग, जीवन की कठिनाइयों को स्वीकार करना, तनाव और मानसिक समस्याओं का समाधान सजगता और संयम से करना। अष्टांगिक मार्ग, 8-fold पाथ, सम्यक दृष्टि, संकल्प, वाणी, कर्मांत, आजीविका, व्यायाम, स्मृति, समाधि। आधुनिक अनुप्रयोग, जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन और नैतिकता बनाए रखना, कार्यस्थल, परिवार और समाज में सजग और नैतिक व्यवहार। अनित्य और अनात्मा, सब कुछ क्षणभंगुर और स्थायी नहीं, कोई स्थायी आत्मा नहीं है।
आधुनिक अनुप्रयोग, जीवन में बदलाव को सहजता से स्वीकार करना, अहंकार और मोह से मुक्त होकर मानसिक संतुलन प्राप्त करना। करुणा और अहिंसा, दूसरों के दुख को समझना और उन्हें हानि न पहुंचाना। आधुनिक अनुप्रयोग, व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में संघर्ष कम करना, मानसिक शांति, सामुदायिक सहयोग और विश्व शांति की ओर योगदान। ध्यान और समाधि, मन को नियंत्रित करना और वर्तमान क्षण में सजग रहना। आधुनिक अनुप्रयोग, मानसिक तनाव और चिंता को कम करना, मानसिक स्पष्टता और निर्णय क्षमता बढ़ाना। आधुनिक जीवन में योग, ध्यान और माइंडफुलनेस तकनीकों के माध्यम से प्रयोग। पंचशील और नैतिक जीवन, हत्या, चोरी, व्यभिचार, झूठ और नशे से बचना। आधुनिक अनुप्रयोग, ईमानदारी और नैतिकता के साथ जीवन जीना, समाज में सम्मान, भरोसा और शांति बनाए रखना। बौद्ध धर्म के उपदेश केवल धार्मिक शिक्षा नहीं, बल्कि व्यावहारिक जीवन के मार्गदर्शन हैं। आधुनिक जीवन में तनाव, कंपटीशन और सामाजिक समस्याओं के बीच ये सिद्धांत हमें मानसिक शांति, संतुलन और नैतिक जीवन का मार्ग दिखाते हैं। प्रिय श्रोताओं, ध्यान, सजगता, नैतिकता और करुणा के अभ्यास से हम जीवन में सुख, संतुलन और आंतरिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 17, बौद्ध धर्म का विश्व में प्रभाव। प्रिय श्रोताओं, बौद्ध धर्म केवल भारत तक सीमित नहीं रहा। ये समय के साथ विश्व भर में फैलकर लाखों लोगों के जीवन और संस्कृति को प्रभावित करता रहा है। बौद्ध धर्म का प्रसार, बुद्ध के जीवन काल में उनके उपदेश भारत में फैल गए। अशोक महान के शासन में बौद्ध धर्म का प्रचार विदेशों, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और कंबोडिया में हुआ। व्यापारियों और यात्री साधकों के माध्यम से चीन, जापान, कोरिया और तिब्बत तक पहुंचा। सांस्कृतिक प्रभाव, कला और वास्तुकला में बौद्ध धर्म ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्तूप, विहार और मठ की संरचनाएं, बुद्ध की प्रतिमाएं और चित्रकला। साहित्य और संगीत में भी बौद्ध शिक्षाओं का प्रभाव देखा गया। सामाजिक और नैतिक प्रभाव, करुणा, अहिंसा और नैतिक जीवन के सिद्धांत समाज में अपनाए गए। शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज सेवा में बौद्ध मूल्य महत्वपूर्ण रहे। कई देशों में बौद्ध धर्म ने सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में योगदान दिया। आध्यात्मिक और मानसिक स्वास्थ्य में योगदान, ध्यान और विपश्यना तकनीकें आज भी पूरी दुनिया में लोकप्रिय हैं। मानसिक शांति, तनाव मुक्ति और सजगता के लिए आधुनिक विज्ञान में भी इनका प्रयोग होता है। योग, माइंडफुलनेस और मेडिटेशन केंद्र बौद्ध शिक्षाओं से प्रभावित है। वैश्विक संवाद में बौद्ध धर्म, 20वीं और 21वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शांति, करुणा और अहिंसा का संदेश फैलाया। डॉक्टर D.T. सुगुन, थिच नहाथान, दलाई लामा जैसे व्यक्तित्वों ने विश्व में बौद्ध मूल्यों को प्रसिद्ध किया। आधुनिक जीवन में उपयोग, बौद्ध दृष्टिकोण आज भी शिक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक शांति के लिए अपनाया जाता है। लोगों को तनाव कम करने, ध्यान साधना और नैतिक जीवन अपनाने के लिए मार्गदर्शन देता है। बौद्ध सिद्धांत आधुनिक समाज में सकारात्मक और सहानुभूतिपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। बौद्ध धर्म का प्रभाव केवल धार्मिक या आध्यात्मिक नहीं है। ये कला, संस्कृति, समाज सेवा, मानसिक स्वास्थ्य और वैश्विक शांति में भी दिखाई देता है। बौद्ध शिक्षाओं का संदेश आज भी मानवता के लिए प्रासंगिक और मार्गदर्शक है। करुणा, अहिंसा, ध्यान और सजगता के संदेश आज के वैश्विक समाज में भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। अध्याय 18, बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म और कर्म। प्रिय श्रोताओं, बौद्ध दर्शन में पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत जीवन और मृत्यु की समझ को स्पष्ट करते हैं। ये सिद्धांत बताते हैं कि हमारे कर्म हमारे जीवन और भविष्य को प्रभावित करते हैं। कर्म का अर्थ, कर्म का अर्थ है क्रियाएं और उनके परिणाम। केवल शारीरिक कर्म ही नहीं, बल्कि मन और वाणी के कर्म भी महत्वपूर्ण हैं। हर अच्छा या बुरा कर्म हमारे जीवन में फलित होता है। पुनर्जन्म का सिद्धांत, मृत्यु के बाद आत्मा या चेतना किसी नई अवस्था में जन्म लेती है। ये जन्म हमारे पिछले कर्मों का परिणाम होता है।
पुनर्जन्म केवल शारीरिक रूप में नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक प्रवृत्तियों में भी देखा जाता है। कर्म और पुनर्जन्म का संबंध। अच्छे कर्म सुखमय जन्म और अनुभव, बुरे कर्म दुखद जन्म और अनुभव। ये चक्र तब तक चलता है जब तक साधक निर्वाण प्राप्त नहीं करता। जीवन में कर्म का महत्व। प्रत्येक क्रिया, शब्द और विचार का परिणाम होता है। सजग और नैतिक जीवन अपनाकर हम भविष्य को सकारात्मक बना सकते हैं। कर्म का ध्यान रखने से हम अनजाने में दूसरों को हानि नहीं पहुंचाते। आधुनिक जीवन में उपयोग। कार्यस्थल और समाज में नैतिकता अपनाना, अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखना, मानसिक और भावनात्मक संतुलन बनाए रखना, बच्चों और युवाओं को नैतिक शिक्षा देना। उदाहरण, कोई व्यक्ति दूसरों की मदद करता है और दया दिखाता है, वह सुख और सम्मान का अनुभव करता है। कोई व्यक्ति हिंसा या छल करता है, उसके जीवन में संघर्ष और दुख आता है। यही कर्म और पुनर्जन्म का व्यवहारिक सिद्धांत है। बौद्ध दर्शन में कर्म और पुनर्जन्म जीवन की निरंतरता और जिम्मेदारी का संदेश देते हैं। यह सिद्धांत हमें ये समझाता है कि हमारे कर्म हमारे जीवन और भविष्य का निर्माण करते हैं। सजग और नैतिक जीवन ही मुक्ति और संतुलन की दिशा में पहला कदम है। प्रिय श्रोताओं, जब हम सजग और नैतिक जीवन अपनाते हैं तो हम न केवल अपने वर्तमान जीवन को बेहतर बनाते हैं बल्कि अपने भविष्य और पुनर्जन्म को भी सकारात्मक दिशा में ले जाते हैं। अध्याय 19 बौद्ध ध्यान की तकनीकें और साधना। प्रिय श्रोताओं, बौद्ध धर्म में ध्यान और साधना का विशेष महत्व है। ये न केवल मानसिक शांति का माध्यम है बल्कि आध्यात्मिक विकास और मुक्ति का मार्ग भी है। ध्यान का उद्देश्य मन को स्थिर और शांत करना, सजगता, माइंडफुलनेस और एकाग्रता विकसित करना, अज्ञान, मोह और तृष्णा से मुक्ति प्राप्त करना। ध्यान की प्रमुख तकनीकें। शमथ ध्यान, समत्था मेडिटेशन, मानसिक शांति और स्थिरता पर केंद्रित, सांस, मंत्र या एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करना। विपश्यना ध्यान, विपस्सना मेडिटेशन, वास्तविकता और जीवन की अनित्य प्रकृति को समझने के लिए। मानसिक और शारीरिक प्रक्रियाओं पर सजग अवलोकन। मेट्टा ध्यान, मेट्टा, लविंग काइंडनेस मेडिटेशन, करुणा और प्रेम की भावना विकसित करना, खुद और दूसरों के लिए दया और सौहार्द बढ़ाना। साधना का क्रम। शांत और स्वच्छ स्थान चुनें, सरल और आरामदायक आसन में बैठें, श्वास पर ध्यान दें, सांस की गति को महसूस करें। विचार आते हैं तो उन्हें स्वीकार करें और छोड़ दें। धीरे धीरे सजगता और एकाग्रता बढ़ती है। ध्यान का लाभ। मानसिक शांति और तनाव मुक्ति, सजगता और निर्णय क्षमता बढ़ती है, आत्मज्ञान और जीवन में संतुलन आता है, भावनाओं पर नियंत्रण और करुणा की वृद्धि। दैनिक जीवन में साधना। सुबह 10 से 15 मिनट ध्यान करना पर्याप्त है। भोजन, काम और बातचीत में सजगता बनाए रखना। ध्यान जीवन के हर क्षेत्र में सजग और संतुलित बनने में मदद करता है। आधुनिक जीवन में प्रयोग। योग, माइंडफुलनेस और मेडिटेशन तकनीकों के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य सुधार, तनाव और चिंता कम करने में सहायक, आत्मा और मन के संतुलन के लिए अत्यंत उपयोगी। बौद्ध साधना केवल ध्यान तक सीमित नहीं बल्कि पूर्ण जीवन को सजग और संतुलित बनाने का माध्यम है। शमथ, विपश्यना और मेट्टा ध्यान के अभ्यास से व्यक्ति मानसिक शांति, करुणा और आत्मज्ञान प्राप्त करता है। ध्यान का अभ्यास न केवल मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य में सुधार करता है बल्कि आध्यात्मिक जागरूकता और मुक्ति की ओर भी ले जाता है। अध्याय 20 बौद्ध दर्शन का सार और समापन। बौद्ध दर्शन का मूल। जीवन में दुख अनिवार्य है। दुख का कारण है तृष्णा और मोह। दुख का अंत संभव है और उसके लिए मध्यम मार्ग और अष्टांगिक मार्ग अपनाना आवश्यक है। मध्य मार्ग और संतुलन। न तो अत्यधिक भोग विलास में डूबना, न ही कठोर तपस्या और कठोर नियमों में खुद को बांधना। संतुलित, संयमित और सजग जीवन ही वास्तविक साधना है। अष्टांगिक मार्ग का महत्व। सम्यक दृष्टि, संकल्प, वाणी, कर्मांत, आजीविका, व्यायाम, स्मृति और समाधि। ये मार्ग नैतिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास का आधार है। अष्टांगिक मार्ग अपनाने से जीवन में संतुलन, शांति और मुक्ति आती है। करुणा और अहिंसा।
सभी जीवों के प्रति करुणा रखना, किसी भी प्रकार की हिंसा से दूर रहना, ये जीवन के नैतिक और आध्यात्मिक विकास का मूल आधार है। ध्यान और समाधि, मन को एकाग्र और शांत करना, वर्तमान क्षण में सजग रहना, मानसिक शांति, आत्मज्ञान और मुक्ति का मार्ग। कर्म और पुनर्जन्म, हमारे कर्मों का प्रभाव हमारे जीवन और भविष्य पर पड़ता है। सजग और नैतिक कर्म से हम भविष्य को सकारात्मक बना सकते हैं। पुनर्जन्म का सिद्धांत हमें जीवन में जिम्मेदारी और सजगता सिखाता है। बौद्ध धर्म का आधुनिक जीवन में महत्व, मानसिक स्वास्थ्य और तनाव कम करने में मदद, सामाजिक और पारिवारिक जीवन में संतुलन और शांति, नैतिक, सजग और करुणामय जीवन जीने की प्रेरणा। बौद्ध दर्शन का सार, जीवन की अनित्य और दुख भरी प्रकृति को स्वीकार करना, संतुलन, संयम, ध्यान, करुणा और नैतिकता अपनाना, आत्मज्ञान और मुक्ति की ओर अग्रसर होना। प्रिय श्रोताओं, बौद्ध दर्शन केवल धार्मिक या आध्यात्मिक मार्ग नहीं है, ये व्यवहार, नैतिकता, मानसिक संतुलन और करुणा का मार्ग है। यदि हम इसे जीवन में अपनाएं तो न केवल हम अपने जीवन को सुखमय और संतुलित बना सकते हैं, बल्कि समाज और विश्व में भी शांति और प्रेम का प्रसार कर सकते हैं। आपके साथ बौद्ध दर्शन की यात्रा समाप्त हुई। आशा है कि ये ऑडियो बुक आपके जीवन में शांति, संतुलन और सजगता लाने में मदद करेगा। प्रिय श्रोताओ, रेडियो पाठशाला पर अभी आपने सुना बौद्ध दर्शन, जीवन, ज्ञान और मुक्ति का मार्ग, जिसमें हमने जाना कि जीवन केवल सांस लेने और समय बिताने का नाम नहीं है। बौद्ध दर्शन हमें सिखाता है कि संतुलन, करुणा, अहिंसा और सजगता ही जीवन की वास्तविक कुंजी हैं। इस यात्रा में आपने अनुभव किया जीवन और दुख का गहरा अर्थ, अष्टांगिक मार्ग और ध्यान की शक्ति, कर्म और पुनर्जन्म का रहस्य, करुणा और अहिंसा के महत्व और अंततः निर्वाण की ओर बढ़ने का मार्ग। अब ये आपके हाथ में है कि आप इन शिक्षाओं को अपने दैनिक जीवन में लागू करें। हर विचार, हर कर्म और हर निर्णय से आप अपने और दूसरों के जीवन में शांति, संतुलन और प्रेम ला सकते हैं। धन्यवाद। प्रिय श्रोताओं, इस यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए आशा है कि ये ऑडियो बुक आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन और आंतरिक शांति लाए। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें रेडियो पाठशाला को, ताकि आप और भी रोचक इतिहास और विज्ञान की कहानियां सुन सकें। आपका दिन शुभ और शांतिपूर्ण रहे।